नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और निफ्टी जहां इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 22,566 के लेवल पर निफ्टी 12 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए 40 अंकों से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 48,612 के लेवल पर कामकाज करता हुआ तो ऊपर इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा तो एक दबाव देखने को मिल रही है। मिड कैप देखिए, शुरुआत ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन अब 84 अंक से ज़्यादा गिरकर 49,921 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप में भी, इनफैक्ट देखिए स्मॉल कैप में भी आपको थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी आज के सत्र में, लेकिन डमाडोल स्थिति यहाँ पे भी फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। अभी फिलहाल 8 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 15,484 के लेवल पर स्मॉल कैप कामकाज करता हुआ। एक बार ब्रेथ रखते हैं आपके स्क्रीन पर। जिस तरीके से आज मूड माहौल देखने को मिल रहा है, रसाकसी दोनों में ही देखने को मिल रही है, लेकिन बढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। 1381 ऐसे स्टॉक्स हैं जो चढ़कर कामकाज कर रहे हैं, वहीं 1136 ऐसे स्टॉक्स जिसमें गिरावट हावी होती नजर आ रही है, गिरकर कारोबार कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए यहाँ पे, निफ्टी को जो पुश कर रहा है उनमें शामिल है भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार 2 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल खबर के बाद और ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद इसमें सबसे ज़्यादा तेजी 17 अंक से कंट्रीब्यूट कर रही है निफ्टी में। वही बजाज फाइनेंस देखिए, आईसीआईसीआई बैंक भी निफ्टी को पुश करता हुआ, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो ड्रैग कर रहे हैं, एल&टी, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, टीसीएस, ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल ड्रैग करते नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। वही ड्रैग करने वालों की संख्या ज्यादा दिखेगी आपको। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स देखिए, कल एक्सिस बैंक में तेजी देखने को मिल रही थी, आज वही डाउनग्रेड कर रहा है ये बैंक निफ्टी को। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक भी इस लिस्ट में शामिल जो कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो फिलहाल ये मूड माहौल हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन में आपको बाजार में देखने को मिलेगा। लेकिन चलते हैं अब हमारे खिलाड़ियों की तरफ, और हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आशीष जी और ओम जी, आप तीनों का भी बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात आप तीनों को ही। एक बार रिटर्न कार्ड रखते हैं हमारे खिलाड़ियों की, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, उसके बाद सीधे लेंगे हम मार्केट एनालिसिस पे बात करेंगे। देखिए, अभी लीड ले रहे हैं आशीष कयाल जी, इनका पोर्टफोलियो 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरे पायदान पे ओम मेहरा जी है, इनका पोर्टफोलियो करीब 0.5% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं पंकज जी का पोर्टफोलियो थोड़ा भी डाउनसाइड पे ही कारोबार कर रहा है और उनका पोर्टफोलियो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ पंकज जी का पोर्टफोलियो। चलिए पंकज जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल देखने को मिल रहा है, क्या अप्रोच और कैसे प्ले होगा अब इस मार्केट में? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी देखिए, जो निफ्टी है, निफ्टी अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो झूला है वो टूट चुका है, और जो इसके पहले इतने दिन तक सपोर्ट था वो 22,800 की लेवल अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। डेफिनेटली सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट है, लेकिन अगर हम लोग फिलहाल अगर देखते हैं तो 22,600 की लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का कन्विक्शन यहाँ पे दिख रहा है 22,600 से 22,500 की रेंज में। तो वो थोड़ा सा एक क्रूशियल रहेगा। ओवरऑल प्रेशर मार्केट के अंदर काफी परसिस्ट होते हुए नजर आया है, तो हम लोगों को सेल ऑन राइज इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को अपनी रणनीति रखनी चाहिए। बट स्टिल अभी भी एक बिलीफ है कि जो स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स हम लोगों को डेफिनेटली मिल सकते हैं यहाँ पे मार्केट। ठीक है, काउंटर स्पेसिफिक मूव पे फिलहाल बाजार में आपको अपनानी चाहिए, पंकज जी की एनालिसिस ये कहती है। आशीष जी, आप बताइए, 22,800 का लेवल टूटा, फिर 22,600 का लेवल टूटा, अभी 560 के लेवल पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। क्या अप्रोच आपकी तरफ से? देखिए श्रेया जी, जैसे कि कल भी बात की थी, निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, गैप सस्टेन किया है, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन जो था 22,725 750 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, उसे डिसिसिवली ब्रेक कर चुका है। तो ओवरऑल रुझान तो सेल साइड पे ये यहाँ पर जब तक 22,725 वापस से कैप्चर नहीं होता ऊपर की ओर, यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी होगी। मेरे ख्याल से निफ्टी 22,400 या 22,276 जो एक गेन लेवल है वहां तक जाने की गुंजाइश रखता है। लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग आ सकती है, थोड़े ओवरसोल्ड जो स्टॉक्स है या जहां से रिवर्सल देखने मिल रहा है वहां पर स्टॉक्स में बाइंग आ सकती है, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक बहुत क्विकली करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रैली है वो बहुत क्विकली फिजल आउट हो जाती है। तो फिलहाल जो भी रुझान है वो सेल ऑन राइज पे और चुनिंदा स्टॉक्स पे ध्यान रखना होगा जहां पर बाइंग इमर्ज हो रही है।
सेलन राइज की रणनीति आप अपना के चले, निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ नहीं रही है और लेवल्स जो बताए हैं आशीष जी ने वो ध्यान में रखिए, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव जरूर रखें क्योंकि कुछ काउंटर्स में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जैसे आशीष जी ने बताया प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करने और टाइमिंग उनकी सही होनी चाहिए। ओम जी के पास चलते हैं। ओम जी, आप बताइए आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को, जिस तरीके से बिक वाले लगातार 5वें सेशन में भी हमें देखने को मिल रही है, कैसे प्ले करें? जी गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। इनफैक्ट यहाँ पे निफ्टी काफ़ी क्रूशियल जंक्चर पे है 22,500। इनफैक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली हमें नीचे साइड से हमें और थोड़ा डीप कट हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी बट वो भी ड्रैग होता हुआ डाउन साइड हमें दिखाई दे रहा है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन कहीं भी प्राइवेट बैंक से भी और हेवी कंट्रीब्यूटर से हमें यहाँ थोड़ा एक लैगिंग इफेक्ट हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी और इन्फी। तो ये मेजर ड्रैगर्स ऑब्वियसली ये सपोर्ट जो हेवी वेट्स है वो सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो बट फिर भी स्पेसिफिक स्मॉल कैप मिड कैप एक थोड़ा सा यहाँ पे हमारा व्यू यहाँ पे बना हुआ रहेगा कि कहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड के बाद अगर यहाँ पे कहीं पुल बैक, शॉर्ट टर्म पुल बैक अगर रैली हमें देखते हैं तो वो भी हमें कैप्चर करना होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म रैली भी अगर आप देख रहे हैं तो कैप्चर करें और ऐसी रणनीति फिलहाल यही स्ट्रैटेजी आपके लिए आती हुई खिलाड़ियों की तरफ से। अब चलिए अब पिक्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहला पोर्टफोलियो रखते हैं हम। पंकज जी का आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कौन से स्टॉक्स से उन्होंने लिया एग्जिट, एक उसका लेखा जोखा लेते हैं। पहले तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है तेजस नेटवर्क से, वहीं जीएसके फार्मा, इसके अलावा अगर आप ध्यान दें शाही इंडिया और एंजल वन से एग्जिट कर लिया है। रेनबो मेडिको भी फिलहाल होल्ड करके ही चल रहे हैं। पंकज जी बताइए आज के सत्र में किस तरफ आपका रुझान रहेगा, सेल साइड या बाय साइड? डेफिनेटली मैं बाय साइड में ही जाना चाहूंगा और जैसे आशीष जी ने बोला कि बहुत क्विक प्रॉफिट्स हम लोगों को बुक करने होंगे, तो डेफिनेटली कल से एक स्टॉक काफी रडार में है श्रेया जी, लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया एक कैन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम पे देखने मिला है और ये तेजी थोड़ी सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है। 6370 की रेंज में इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6150 का, और टारगेट जो रहेगा इसका 7100 का आप रख के चल सकते हैं। 7100 का टारगेट के लिए लिंडे इंडिया में खरीदारी की राय है। डे हाई के लेवल पर अभी कारोबार करता हुआ, और देखिए ध्यान रखिए 6150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 7100 का टारगेट है। लिंडे इंडिया बाय साइड की ट्रेड पंकज जी की तरफ से आती हुई। आशीष जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, उनका लेखा जोखा लेते हैं, कौन से स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कहाँ किया उन्होंने एग्जिट, और ऐसे कौन से स्टॉक से जो फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं वो। तो अभी आपके स्क्रीन पर देखिए 4 ट्रेड्स उठाई थी उन्होंने, सभी से प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। पीएनसी, इंफ्राटेक, जिलेट, दिव्यानी इंटरनेशनल, इसके अलावा आप देखें त्रिवेणी इंजीनियरिंग, तीनों से ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र के लिए? हाँ देखिए, आज के लिए जो स्टॉक फिलहाल रडार पर है वो है पिरामल फार्मा, पीपीएल फार्मा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान बनने की गुंजाइश है। जहाँ ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर एक डिफेंसिव प्ले करना होगा, तो जहाँ पर गुंजाइश है कि ये स्टॉक करीबन 235 लेवल्स तक जा सकता है। अपने 20 डीएमए को जस्ट ब्रेक ही कर रहा है ये स्टॉक, और वहां पर अगर ब्रेकआउट आता है तो 235 का आंकड़ा देखा जा सकता है पीपीएल फार्मा में। स्टॉप लॉस लगाना होगा 208 का। फार्मा देखिए कल भी तेज था, लेकिन आज के सत्र में थोड़ा तो दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पिरामल फार्मा ये एक बाय साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आती हुई। स्टॉप लॉस देखिए 208 का ध्यान रखिए, और 235 के टारगेट के लिए अभी ये बाई है आशीष जी की तरफ से। चलिए अब रखते हैं ओम जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कहाँ से उन्होंने एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, और साथ ही कौन से ऐसे स्टॉक्स जो वो होल्ड करके चल रहे हैं। एबीबी इंडिया वो होल्ड करके चल रहे हैं, इसके अलावा औरबिंदो फार्मा, कैंपस एक्टिवेयर से उन्होंने एग्जिट कर लिया है। बताइए ओम जी आज के लिए कौन सा पिक आपके लिए आपकी तरफ से आता हुआ? जी श्रेया जी, मेरे दोनों स्टॉक रडार पे थे, जो एक आशीष सर ने बोला और एक पंकज जी ने बोला, तो ऑब्वियसली मैं अपने थर्ड स्टॉक पे यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे चोला होल्डिंग्स पे यहाँ पे मेरा बाय का कॉल रहेगा। ऑब्वियसली काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। तो करंट भाव से यहाँ पे 1580 का आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है। इसका टारगेट रखेंगे 1780 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1520 का। स्टॉप लॉस 1520 का लगाकर चले चोला होल्डिंग्स। देखिए पसंद तो ओम जी की पहले लिंडे इंडिया और पिरामल फार्मा ही थी, लेकिन दोनों ही पिक्स आ गए हमारे खिलाड़ियों की तरफ से, तो अब उनका जो हो गया चोला फाइनेंस पर रुझान आ गया है, और ये 1780 का टारगेट, 1520 का स्टॉप लॉस, बाय साइड की ट्रेड ओम जी की तरफ से आती हुई फिलहाल। अब
पंकज जी, लगे हाथ दूसरा स्टॉक भी आप बता दीजिए, कौन सा स्टॉक आप पिक कर रहे हैं? श्रेया जी डेफिनेटली वेट करना चाहेंगे और सेम चीज जैसे ओम जी के साथ में हुई है। मेरा जो फाइनल ट्रेड था वो चोला के ऊपर ही था और ऑलरेडी आशीष जी के और मेरे कंडीशंस ऑलमोस्ट मैच होते हैं, तो शायद अब सेकंड हाफ का वेट करना होगा डेफिनेटली। बिल्कुल इंतजार पंकज जी की तरफ से। मार्केट का जिस तरीके से मूड माहौल देखने को मिल रहा है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, तीनों ही ऐसे स्टॉक्स जो खिलाड़ियों के रडार पर हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस हो जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पिक जिसके पास, मतलब ये शायद मेरे पास एडवांटेज है, जिनके पास मैं जाऊंगी वो पहले हमें बताएंगे पिक। आशीष जी आप बताइए, आप क्या पिक करें या फिर आपकी भी पिक हो गई चोरी? नहीं, अभी आज की pick चोरी नहीं हो पाई श्रेया जी, आप सेकंड मौका दे दिया, उस कारण से बच गए। तो ओम जी ले जाते मेरे स्टॉक। तो अभी फिलहाल तो मैं होल्ड करूंगा एक ही स्टॉक के साथ में, देखते बाजार का रुझान क्या है। अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ से इंटेंसिफाई होती है तो शायद सेलिंग साइड पे एक स्टॉक दूंगा सेकंड हाफ में, लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है, एक स्टॉक के साथ मैं फिलहाल होल्ड करूंगा। ठीक है, वेट एंड वॉच की अभी सलाह है आशीष जी की तरफ से, क्योंकि वो ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को, तो इंतजार फिलहाल आशीष जी और पंकज जी की दोनों तरफ से आता हुआ। लेकिन इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए मार्केट में फिलहाल वही स्थिति देखने को मिल रही है, कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। कल के सेशन में भी देखा होगा, निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा था। 11 अंकों की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में तो दबाव है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए जोमेटो डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ लगभग 3% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। बर्स्टन की एक रिपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा बुलिश रिपोर्ट आई थी, 30% का अपसाइड पोटेंशियल बर्स्टन को जोमेटो में नजर आ रहा है, तो इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए आप टोरेंट पार, ये भी वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, लगभग 3% की तेजी टोरेंट पार में दिख रही है। कुछ ऐसे और स्टॉक्स जिसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, चंबल फर्टिलाइजर देखिए, इसके बाद अबॉट इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, इसमें तेजी देखने को मिल रही है। जो थ्रेट था टेस्ला को लेकर, टेस्ला की एंट्री को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। कंपटीशन का हीट फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कुछ स्टॉक्स में फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर, और वक्त हो चुका है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्कैन का और मुनाफा का मिट का। लेकिन उससे पहले एक खबर आई है कि मुझे पंकज जी ने दूसरी पिक चुन ली है। पंकज जी, कौन सी पिक है आपकी तरफ से? श्रेया जी देखिए, मझगांव डॉक के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन नजर आ रहा है। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स के अंदर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल से 2190 की रेंज में मझगांव डॉक को बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2100। टारगेट जो रहेगा 2350 का है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले 10 मिनट में विजिबल, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है 2350 के टारगेट के लिए। 2350 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2100 का। मझगांव डॉक अच्छा मूव, देखिए एकदम से रॉकेट हो गया स्टॉक। तो ये फिलहाल बाय साइड की ट्रेड पंकज जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब फटाफट से मुनाफा का मीटर रखते हैं आपके स्क्रीन पर, कौन से खिलाड़ी आगे होते हुए इस वक्त। और देखिए लीड आशीष जी ही कर रहे हैं वे फिलहाल। इनका पोर्टफोलियो 3.65% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। और देखिए थोड़ा ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो डाउन ग्रेड हो चुका है। पंकज जी का भी नेगेटिव टेरिटरी पर ही कारोबार कर रहा है। पंकज जी का पोर्टफोलियो 3.71% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वहीं ओम मेहरा का पोर्टफोलियो 4.16% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो ये है मुनाफा के मिड तक की स्थिति। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कमोडिटी में आप जुड़िए हमारे साथ।